यूँ तो हमारी धरती बहुत से राज समेटे हुए है और इन राज का बहुत ही बड़ा और गहरा असर है हम सभी इंसानों पर। और इन इंसानों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारी जिज्ञासा, कभी शांत नहीं होने वाली जिज्ञासा। यूँ तो कई साल बीत गए इस धरती को, कई सारे आकाशीय पिंड व कई सारी घटनाएं हमारी धरती से होते हुए गुजरी और हम इस धरती से होते हुए आज तक जीवित हैं। हमारी मानव सभ्यता में सबसे बड़ा उन्नत सभ्यता रहा है हम और हमारी जिज्ञासा, जो छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े परमाणु तक, आज भी इसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, अंतरिक्ष के सुदूर ब्रह्मांड के रहस्य की बात हो, या छोटे से छोटे अणु की, हर एक तत्व एक तरंग की तरह काम करता है और वो तरंग अपने आप में ही बहुत ही विशालकाय है। क्यों तो रात की इन निशाओं की बात करें या हमारे घर पे रहने वाले छोटे से इस धरती की, इस पूरे विकास की गाथा ये धरती कहती है। इस बड़े से बड़े ब्रह्मांड में, इस पूरे आकाश गंगा में हमारी धरती बहुत छोटी है और इस छोटी सी धरती में हम जो मानव रहते हैं, यह हमारी सौभाग्य है कि हम सोच सकते हैं इस धरती से परे, इस धरती से आगे। वैसे हमारा ये धरती के साथ जो चांद है, इसकी भी कहानी कोई विचित्र नहीं है और ना ही कोई सामान्य है। इसका होना और हमारे जीवन में भी हर एक घटना कई बहुत बड़ा और अभिन्न अंग रहा है। चांद की बात करें तो इसकी जो पिछली सतह उसे हम आज भी ढंग से नहीं देख पाए हैं और तारों की तो बात ही क्या है। हर वह तारे जो धरती से पास होकर गुजरते हैं, लोगों के मन में मन्नत और आने वाली जिज्ञासा को एक छोटी सी उम्मीद देते हुए जाते हैं। पर इन सब का बहुत ही गहरा असर पड़ता है हमारे सूर्य के होने से। हमारा सूर्य एक ऐसे दैदीप्यमान पिता के समान हम सबको आशीर्वाद दिए है। हमारी जिज्ञासा कभी भी शांत हो ही नहीं सकती। मनुष्य में सबसे खास बात यही साबित होती है और इस पूरे मानव जगत में सबसे ज़बरदस्त और सबसे अभिन्न अंग रहा है हमारी एकजुटता। पर आज इस एकजुटता पे एक सवाल पैदा होते जा रहा है और इस सवाल को पैदा कर रहा है हमारा मस्तिष्क ही खुद। यूँ तो धरती इतनी विशालकाय है और इस विशालकाय में हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे द्वारा की गई हर क्रियाकलाप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर सच्चाई कुछ और है। हमसे भी सुदूर बहुत सारे ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके के विज्ञान विकसित हो रहे हैं और इन्हीं विज्ञानों के विकास में हमने देखा है बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहाँ आज भी धरती अपने प्रारंभिक चरण पे हो सकती है। या तो हमसे विकसित हो सकती है या नहीं तो हमसे बर्बाद हो सकती है। इन सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हर वह अणु हर समय एक तरह काम नहीं करता। उसकी प्रकृति ही यही है कि वो हर बार एक विचित्र और अलग जगह पे हो। ये जीवन की संभावना भी काफ़ी विचित्र और अलग है और हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मूक देखते रहते हैं। हमारी जिज्ञासा की शांत कभी नहीं हो सकती। हमने देखा है कि हमारी जो जिज्ञासा है, इससे परे इस दुनिया में कहीं ना कहीं, इस दुनिया में एक सुदूर ब्रह्मांड में हम धरती और के जैसे और भी दूसरे ग्रह हैं। चलिए बात करते हैं मंगल की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रह है जो हम कह सकते हैं ये हमारा बड़ा भाई है या हमारा ये पूर्वज है। हम अपना विकास और विनाश बिल्कुल इस ग्रह से सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रह आज भी एक सुदूर जगह पे स्थित है और बिल्कुल धरती की तरह ही है। वहाँ पे भी हो सकता है कभी पानी हो, वहाँ भी हो सकता है कभी जीवन हो, लेकिन ये एक संभावना ही नहीं, एक परिकल्पना से परे है और इसकी पुष्टि कई बार हमें हमारे विज्ञान ने दिया है। हमारे शरीर, पूरे विश्व में और शरीर में भी दिन और रात का एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है। चाहे वो पेड़ की से निकलने वाले ऊर्जा हो या रात में आकाशित और प्रकाशित होने वाले चांद, हर एक चीज, हर एक तत्व हमारे शरीर व हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही विचित्र और एक अभिन्न अंग होता है। और हमारे इस जीवन में सबसे बड़ा जिज्ञासा का केंद्र हर एक नई संभावनाएं होती है। हर वो नई संभावनाएं जिसे हम जानने की इच्छा करते हैं, जो हमारे जैसे हो, जो हमसे अलग ना हो, जो बिल्कुल प्रकृति हमारी ही तरह हो। ये सारी संभावनाएं हमें एक विकास और एक जिज्ञासा की बीज बोती हमारे मन में और इसे जानने के लिए कितना ही हमारा मन आतुर है, ये हम देख सकते हैं। हम अपने ही जैसे
लोगों को खोजते हैं, हम अपने ही जैसे घर तलाशने की कोशिश करते हैं। हम एक जैसे रंग, एक जैसे बनावट यदि कोई दूसरी जगह देखे तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, और ये बात कहीं ना कहीं साबित भी होती है। चलिए बात करते हैं हमारी इस आकाशीय ब्रह्मांड में, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे के जो केंद्र है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लैक होल है। वैसे तो ये ब्लैक होल हर विनाश का प्रतीक होता है, पर जीवन के प्रतीक और विनाश के प्रतीक दोनों ही इस शून्य के प्रकार ही है। हम शून्य से जन्मे हैं और शून्य में समा जाएंगे। हमारा मानवीय अन्वेषण कितना जिज्ञासापूर्ण रहा है, और इसी जिज्ञासापूर्ण में जो हमने जितने भी नित नए कृत्य किए हैं वह एक ज़बरदस्त जानकारी के साथ एक नई उपलब्धि हासिल करती है, और वो जिज्ञासा हमारी ऐसी सरलता से हमारे जीवन में आगे बढ़ती है, जिसके बारे में कल्पना करते हुए अपने आप को सोचते हैं। हम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। आज हम चांद पे पहुंच रहे हैं, आज हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, और अपने ही द्वारा किए गए अन्वेषणों से हम अपने एक ऐसे आयाम में जीने की कोशिश कर रहे हैं जिस आयाम पे जीना काफ़ी ज़बरदस्त और एक अकल्पनीय से लगता है, पर इस आयाम पे जीना भी एक अलग ही तरीके का जीवन है, और हमारा जीवन इससे कई गुना परे, और सबसे ज़्यादा ताज्जुब वाली बात यह इससे कई गुना विस्तारित है। हमारे जीवन पे सबसे खास बड़ा और सबसे बड़ा अभिन्न अंग रहा है हमारी जिज्ञासा का और हमारे मन में चल रहे अवधारणा का। इसी अवधारणा और जिज्ञासा के स्वरूप हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए एक के बाद एक अपने नित्य नए कीर्तिमान से आगे बढ़ रहे हैं। हम कभी चांद पहुंच रहे हैं तो हम कभी मंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी मन की जिज्ञासा के वेग हमारे विमान की तरह आगे ही बढ़ते जा रही है। ये काफ़ी खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम एक साथ कई सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुदूर ग्रह में क्या होगा और उस ग्रह के परे जो विज्ञान क्या होगा। हमारी जिज्ञासा को विमान की तरह आकाश में और इस अंतरिक्ष में फैलाते हुए हम एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो जिज्ञासा शांत होकर रहेगी। पर इस जिज्ञासा का मूल स्वभाव यही है, जो चीज़ आप अंतरिक्ष में या कहीं भी जगह भेजें आपको उसका प्रतिफल मिलता ही है, और इस प्रतिफल स्वरूप हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और हमारे जिज्ञासा को एक के बाद एक अनंत पर मिलने वाले हैं। हर वह जानकारी जिसके लिए हम अपने आप को बाधित करते हैं, उस बाधित करने वाली जानकारी के स्वरूप हम एक न तो एक दिन इस सुदूर ब्रह्मांड में अपने ही जैसे कोई दूसरे जीवन जरूर तलाश लेंगे, और इस जीवन की तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर वह जानकारी, हो सकता है हम अपने आप को खोज रहे हों, हो सकता है हम एक ऐसे जल की तलाश कर रहे हों जिसे आज तक हम नहीं खोज पाए हैं। बात करते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा का केंद्र बहुत ही विचलित है। हम अपने देश में रहें या किसी दूसरे देश की बात करें, हम सब एक दूसरे से इतनी इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप अगर इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखेंगे, अपनी इस धरती को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु हैं। एक ऐसे बिंदु जिसे घमंड है, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे कुछ पाने की इच्छा है, जिसे तलाशने की इच्छा है, जिसे जिज्ञासा की इच्छा है, जिसे एक ऐसी तृष्णा है जो इस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, जो एक ऐसी तृष्णा है जिसके आकार शून्य है, एक ऐसी तृष्णा जो शून्य से जन्म है और शून्य को जानने की इच्छा रखता है। इस सुदूर ब्रह्मांड में सिर्फ शायद हम ही नहीं, और भी ऐसी विकसित सभ्यताएं हो सकती है जो हमारी ही तरह सोचती हो और हमारी ही तरह विचार करती हो, और इन जबरदस्त विचार के समाभूत हम एक दिन जरूर इस प्रकार दूसरे ब्रह्मांडों के स्वरूप हम अपने आप को खोजेंगे। तो हमारे द्वारा की गई जानकारी चाहे वो विध्वंस पैदा करे या एक शांति का प्रतीक हो, पर जिज्ञासा को शांत हम जरूर करेंगे, और अपने इसी जिज्ञासा स्वरूप हम एक न तो एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक नई ताकत का विस्तार करेंगे। हमारे जीवन में इस सबसे खास बात यह है इस ब्रह्मांड का, इसे हम जितना समझने की कोशिश करते हैं ये उतना ही कठिन और दुर्बल होता जाता है और दुर्लभ होता जाता है। हमारी शक्ति इसके सामने दुर्बला जाती है। हम जितने भी इसे जानने की कोशिश करें यह उससे परे और इससे कई गुना आगे पहुंच जाता है, और इस ब्रह्मांड में हम एक दिन जरूर इस सुदूर विज्ञान के तहत एक ऐसे ब्रह्मांड को जरूर पालेंगे जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, और हम
हर वह चट्टान, हर वह परिदृश्य को समझने की पूरी कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मनुष्य की प्रवृत्ति रहा है। हर वह चीज़, हर वह वस्तु जो इस दुनिया में कभी इस दुनिया में आई है या जिसका अस्तित्व है, उसका विनाश होना निश्चित है। और यदि उसका विनाश होना निश्चित है तो वापस वह पुनः अपने चक्र में आएगा और फिर से जीवन का एक विकास करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।